अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हर सियासी और गैर सियासी कुव्वत की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की खबरों पर मरकूज़ हैं। मुज़ाकरात किस नए मोड़ पर पहुंचे, नतीजा क्या निकलेगा, क्या आर्मी चीफ इस नई डेवलपमेंट पर नज़र रखे हुए हैं और क्या उन्हें मुसलसल अपडेट किया जा रहा है, और फिर आर्मी चीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या जवाब है, इस खबर से भी हम आपको आगाह करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर कौन सी सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से खौफजदा है और इसे सबोताश करने के लिए किसको मिशन सौंपा गया। क्या मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुश्तरका तहरीक में मुखलिस हैं, मगर कुछ इतलात संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। ये इतलात क्या हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहतात रहने का इशारा किस खुफिया कुव्वत ने दिया। व्यूअर्स, इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि इमरान खान कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहते जिससे उनकी बरसों की जद्दोजहद और बयानिए को नुकसान पहुंचे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया, और अगर इस पॉलिटिकल कैपिटल को कुछ कुव्वतों के हवाले कर दिया गया और ऐसे प्रॉक्सीज जो इस वक्त किसी और की जंग लड़ रहे हैं और इमरान खान के बयानिए के साथ अपने आप को जो है वो अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी मेहनत जो है वो रायगा हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान जो है इस वक्त बहुत मोहताज हैं। व्यूअर्स, अगर ऐसा हुआ तो जो ब्रिज काम करने वाले जो ये खबर इस वक्त बता रहे हैं कि अगर कप्तान अपने बयानिए को तर्क कर दें तो रातों रात अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस डेवलपमेंट के बारे में सियासी हलकों ने इस वक्त जो है वो खोज लगाना शुरू कर दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये पैगाम शहरियार अफरीदी की तरफ से आया और उन्होंने ये मैसेजिंग की कि फ़ौज से बहुत जल्द मुज़ाकरात होंगे, सियासी मुखालफिन ने इसे शोशा करार दिया, जबकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा गैर यकीनी की वजह से इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज करते रहे। और इस पेशरफ्त पर मैंने आपको काफ़ी दिनों से बार बार आगाह कर रहा हूँ कि राब्ते हुए हैं, बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है, जिसमें 2 वफाकी वज़रा और एक 3 स्टार जनरल साहब की भी एंट्री हुई। और कल ये नाम भी सामने आ गया, रिटायर्ड जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हैं। अब उन्होंने और उनकी एंट्री के बाद इस वक्त हालात कहाँ पर खड़े हैं। ये सालसी वक्त बज़ाहिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश नहीं कर रहा, ये आपको याद रखना है, बल्कि तमाम सियासतदानों को एतमाद में लेकर इस तरह के बहरानों से निकालने का फार्मूला भी पेश कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुए तो बाकी जमातें कहेंगी कि यार तुम तो हमारे से प्यार की पींगें बढ़ाते रहे, हम और तुम भाइयों की तरह इस मकाम तक पहुंचे और हमने इकट्ठे जो है ये सारे प्लान बनाए, लेकिन ये क्या हुआ कि आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल पड़े। तो ये होगा क्या कि अगर ये तहरीक इंसाफ के साथ अकेले जाकर बैठ गए तो तमाम सियासी जमातें एक तरफ होंगी और मुज़ाकरात करने वाले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ एक तरफ होगी। इसीलिए तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, जनरल लोधी के राब्तों के बाद इमरान खान ने सिर्फ फ़ौज की क़यादत से बात पर रजामंदी जो है ना वो जाहिर की है, और वो ये कहते हैं कि अपनी पार्टी की 3 रुकनी कमेटी ही जो है वो बात करेगी। आपने खबरें कुछ रोज़ पहले सुनी होंगी, जिसमें वाली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, और इसके साथ साथ जो हैं शिबली फराज साहब जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं और अपोजिशन को भी लीड कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब कुछ ना सवालात हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई है या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, और क्या जनरल लोधी की कोशिशों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चीफ की हमायत हासिल है या नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक जनरल साहब उठते हैं और वो कोशिशें शुरू कर दें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ होगा जिसने कहा होगा कि यार जाओ जाकर बात करो और एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट करो जिसमें मुज़ाकरात का माहौल जो है पैदा हो सके।
जनरल साहब को क्या ऐसी ख्वाब आई कि वो उठ कर गए और उन्होंने बात करना शुरू कर दी, और फिर ये तमाम जितने भी शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन सैयद, ये करेक्टर जितने भी हैं जो सियासतदान हैं, इनके राब्ते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, इनको अब क्या पड़ी। और आप अगर इनके तमाम लोगों की बातों को सुने ना, तो इन्होंने पहले दिन से ये बात कहना शुरू कर दी, और ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी था इलेक्शन के हारने के बाद। चूंकि वो इलेक्शन हारे, ये है इमरान खान नहीं आ रहे या पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं आ रही, ये वो इलेक्शन हारे हैं जिन्होंने ये इलेक्शन करवाए, कि हमें एक प्लान बी भी रखना है, और प्लान बी ये होगा कि हम एक फ़िज़ा बनाना शुरू कर दें मफाहमत की। और फिर लोगों ने, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, आपको नवाज़ खोखर साहब नज़र आएंगे, और बाकी लोग, मिफ्ताह इस्माइल एंड कंपनी एंड ऑल दैट, इन्होंने ये सवाल पहले ही उठाना शुरू कर दिया था कि जनाब तमाम सियासी जमातें फ्लॉप हो गई, हमें मिलकर काम करना है, सियासतदानों के लिए एक ट्रुथ कमीशन बनाएं, सच बोलें, और आपको डिफरेंट किस्म की शाहिद खाकान अब्बासी डॉक्ट्रिन भी नज़र आएगी, आपको मिफ्ताह इस्माइल डॉक्ट्रिन भी नज़र आएगी, आपको नवाज़ खोखर साहब जो बहुत बहुत बड़े फ़िलासफ़र आजकल बने हुए हैं, वो भी एक डॉक्ट्रिन नज़र आएगी। तमाम डॉक्ट्रिन्स जो थी, इसके पीछे एक ही डॉक्ट्रिन थी, और वो था प्लान बी। और ये सवाल कि क्या चीफ़ की हमायत हासिल है या नहीं, यानी आर्मी चीफ़ की, ये जहनों में ना उभरने वाले बहुत सारे सवालात हैं। और अब इन सवालों का जवाब जनरल लोदी ने खुद देकर ऐसी किसी भी पेशरफ्त के संजीदा होने की तस्दीक कर दी है। इस तस्दीक के ज़रिए ये भी मालूम हो गया है कि ये कोशिश कप्तान की जानिब से नहीं की गई, याद रखिएगा। यानी कहेंगे जी खान साहब को बाहर आने की बड़ी जल्दी थी, अरे भाई बाहर आना होता तो खान साहब 8 फरवरी के बाद बाहर आ जाते, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि साढ़े नाल गल करो, लेकिन इमरान खान की बात पाकिस्तान की आवाम से हो गई थी। अब खान साहब की जानिब से ऐसा कोई मूव हमें नज़र नहीं आता, बल्कि सालिसों के ज़रिए किसी के इशारे पर की गई है ये बात, बाकायदा तौर पर ख़ुद जो है वो रिवील हो रही है। दूसरी तस्दीक ये भी हो गई कि इमरान खान हालात को नॉर्मल लाने के लिए तैयार हैं, मगर अपने असूली मौक़िफ़ और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़ात्मे की शर्त पर वो तैयार हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, नाइंसाफ़ियाँ कीतियाँ नहीं ना तो उन भुगतो, और नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी होगी और इन नाइंसाफ़ियों का अजाला होगा। व्यूअर्स, ये सवाल जो इस वक्त पाकिस्तानी, चाहे वो आम पाकिस्तानी हो, चाहे वो ख़ास पाकिस्तानी हो, चाहे वो इक़्तिदार में बैठा हुआ पाकिस्तानी हो, चाहे वो शिकारी हो, चाहे वो पाकिस्तान में कोई लुटेरा भी क्यों नहीं है, यानी ये सियासी लुटेरे बीरबल और इनके सारे के सारे ये ग्रोह जो हैं, इनके ज़हन में ना एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं कि नहीं, यानी उनको भी तो कोई बताता है कि नहीं बताता। जनरल साहब ने जी इसकी भी तस्दीक कर दी, और बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने माप तोल के और कैलकुलेटेड किस्म की एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ ऑन बोर्ड हैं। जनरल लोदी के अल्फाज मिनवन मैं आपके सामने रख देता हूँ जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए, और वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी कि मेरी बातें आर्मी चीफ तक पहुँच जाती हैं और मुझे उनसे बिलवास्ता जवाब भी मिल जाता है। जनरल लोदी मजीद ये भी बताते हैं कि पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही नहीं, दीगर सियासी जमातों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के माबैन भी पैगाम रसानी हो रही है। यानी ये जो कबूतर है ना, आपको हर तरफ नजर आएंगे, और इस वक्त पैगाम रसानी हो रही है। कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, अच्छा उसने क्या कहा, अच्छा ये कहा, अच्छा ये नई गेम शुरू कर दो। तो ये ऐसे किरदार हमने हमेशा सियासत में देखे हैं, कोई ना कोई तो होता ही है जो पैगाम लेकर जाता है। व्यूअर्स, ये सवाल कि क्या कप्तान रिलीफ की खातिर अपना बयानिया बदलने को तैयार है, सोचिएगा भी मत। और इसके जवाब में जनरल साहब ने क्या कहा वो तो मैं आपको बता देता हूं, जो तस्दीक करते हैं, लेकिन आपने और किसी ने सोचना भी मत नहीं है ये बात कि खान साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तस्दीक क्या कर रहे हैं कि कप्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन पर वाज़े कर दो कि मैंने 9 मई प्लान नहीं किया। वो बात कैसे मानूं जो काम मैंने किया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ज़रूर ये कहूँगा कि जिस कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, और इस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में जो लोग शामिल थे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर मुंसलिक हुए या पाए गए तो हम उसे अपनी पार्टी से निकाल देंगे, और फिर आपने जो कुछ करना है आप उनके साथ कर सकते हैं, और कानून के मुताबिक जो है आप उन्हें सज़ा भी दे सकते हैं। जनरल लोदी ने यह भी इशारा दिया है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एतमाद की कमी है, क्योंकि दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, और वो नहीं चाहती कि
کوئی مذاکرات جو ہیں اس قسم کی کوئی بات ہو, کوئی فارمولہ پیش کیا جائے, چونکہ جناب ان کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے اور خطرہ انہیں لگ گیا ہے کہ اگر ان کی بات ہوگی تو پھر ساڑی گل جڑی ہوئی سی اس کا مان جو ہے وہ کون رکھے گا. ویورز, زرداری نواز منصوبہ بندی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور جو ذرائع میرے تصدیق کر رہے ہیں خاص طور پر نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ایسی بیک ڈور پیش رفت پر نظر رکھی ہوئی ہے. دونوں کیمپس جو ہیں اسے بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے تو اپنے جو کارکنان رہنما اپنے ماؤتھ پیس تھے ان کو میدان میں اتار دیا, رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی, اور اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ کو بالکل بخوبی معلوم ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا, باقی لوگوں نے کیا کہا, این او سی لے لو پھر بات کر لیں گے, آؤ بات کرو, اشارہ دے دو ہم خود چل کر آ جائیں گے. اسی لیے نواز شریف نے زرداری صاحب کے مشورے پر اپنے جو سیاستدان ہیں نا, بہت ہی قریبی جو سیاستدان ہیں, جو پرانے سیاستدان ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, انہیں سیاسی مشیر کا عہدہ دے کر وزیراعظم کے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ وہ ایسے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں جس سے عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر آنے کا امکان ہو. ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں, اور اہم ترین خبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, کہ نواز اور زرداری اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا صرف جو ہے یس مین ہے, یعنی جی حضوری کریں گے, اور وہ ایسی کسی پیش رفت کو کاؤنٹر نہیں کریں گے چونکہ ان کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے. مفاہمت کرتے ہیں نا, اور جی سر ہو گیا سر. دیکھیں, اور اب تک جتنے بھی الیکشن کے بعد جب سے انہیں وزیراعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا, کتنے پیغامات, کتنے بیانات, کتنا اور کتنی ان کی چاہے فارن پالیسی ہو چاہے معیشت ہو, ایک ایک کر کے ان سے اختیارات لیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی جب بات ہوئی تو اس موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو اتارا, اور نواز شریف صاحب کو خطرہ بھی لگ گیا کہ یار یہ چھوٹا جڑا ہے نا وہ باتوں میں آ جاتا ہے, اور جب یہ باتوں میں آ جائے نا تو پورے کھیل کا بیڑا غرق نہ کر دے. اس لیے رانا ثناءاللہ کی انٹری ہوئی, اور پھر دوسری طرف ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا. ویورز, کپتان کے چاہنے والوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ان حلقوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جن کو خدشہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جدوجہد کرتے کرتے دوبارہ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. جنرل لودھی نے تصدیق کی ہے کہ ابھی عمران خان کے اصولی موقف کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مشکل پیش آ رہی ہے. خان صاحب مان ہی نہیں رہے, مان جائے تو سارا معاملہ جو وہ ٹھیک ہو جائے, اور پھر عمران خان 9 مئی کا الزام اپنے کارکنوں پر نہیں آنے دینا چاہتے ہیں, اور اگر ان پہ آ گیا تو پھر تو کوئی جیت جائیں گے نا. جو وہ کہتے رہے کہ 9 مئی, پھر دوسری طرف سے سیاسی جماعتیں بھی کہیں گی کہ دیکھو یہ اداروں پر حملہ کرتے ہیں. آپ کو صرف ثبوت چاہیے, اور ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اتنی بڑی جو ہے کوئی سیاسی غلطی کرے گا, کوئی قومی غلطی کرے گا, اور اگر ایسی غلطی ہوگی نا تو یہ قومی سہنے سے کم نہیں ہوگی. ویورز, عمران خان کارکنوں اور قائدین کی رہائی سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے, اور عمران خان 8 فروری کے مینڈیٹ کا حساب لیے بغیر کوئی یقین دہانی کرنے کو تیار بھی نہیں ہے, اور عمران خان مذاکرات کی حمایت اس سے پہلے جو ہے وہ کر چکے, لیکن یہ باتیں آپ کو ماننا پڑیں. اب آ جاتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی طرف. فضل الرحمان صاحب کا خطرناک کھیل جو ہے نا جی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خطرہ ہے. میں آپ کو نا کافی دنوں سے بار بار بات کر رہا ہوں, یہ ایک ٹریپ ہے, اور اس ٹریپ میں تحریک انصاف نے نہیں آنا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقے اس بات پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے سابق اتحادی فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اسلام آباد پر ان کی جرگار کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہونی چاہیے, مگر جو لوگ گزشتہ کئی دہائیوں سے فضل الرحمان کی سیاست کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ فضل الرحمان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک دفعہ اسی پلیٹ فارم پر شاہین سبائی صاحب نے آخری شو میں یہ بات کہی تھی کہ جب یہ اپنے والد محترم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کو اٹھا دیا گیا, اور بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا. انہوں نے کہا یار یہ پیسے لے کر جا کر ساری باتیں جن کے ساتھ میں کرتا ہوں یہ بتا دیتا ہے. تو ایسے شخص کے اوپر جو اپنے والد کی گفتگو کو اس کا پردہ نہیں رکھ سکا, کیا اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کپتان کی غیر موجودگی میں ملک بھر, خاص طور پر کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی حمایت حاصل کر کے نہ صرف حکومت وقت پر دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ طویل جدوجہد کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے حکومت سے محروم کر کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 9 مئی والی صورتحال پر لانے کی سازش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ بیانات جاری کرتے رہیں گے, فضل الرحمان کا تو کسی نے کچھ بگاڑنا نہیں ہے. جرنیلوں کے نام لیے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل حملے کیے. کسی نے جا کر ان سے پوچھا,
ان کے خلاف کبھی کوئی 9 مئی ہوئی؟ ان کے کارکنوں کو پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ڈنڈا بردار قوم ہے، یہ نکلے گی سڑکوں پر تو پھر انہیں واپس بھیجنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ویورز، میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کپتان سے ہمدردی رکھنے والی کچھ خفیہ طاقتوں کے رابطہ کاروں نے پی ٹی آئی قیادت کو مولانا سے محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے، اور فضل الرحمان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور قوت کا کھیل کھیل کر تحریک انصاف کو منزل سے مزید دور کر دیں۔ اس لیے اب ایسے وقت میں جب پاکستان کے اصل سٹیک ہولڈرز پاکستان تحریک انصاف کی حقیقت کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، تحریک انصاف مولانا جیسے عناصر کی سازشی جال میں کہیں پھنس نہ جائیں، اس لیے آپ کو دور رہنا ہے۔ اور اگر آپ نے خیال نہ کیا تو ڈیزل صاحب جو ہیں وہ شاید اس پوری تحریک کو کہیں آگے نہ لگا دیں۔ ویورز، یہ شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔